In earlier video, I have explained to you the rules for the multiplication of integers, and exercise 1.3 is based on that rules of multiplication of integers. Now we will do exercise 1.3. इसमें E part देखिए, -15 into 0 into -18. जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है 0 आ रहा है. रीजन क्या है कि जब भी कोई नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट है जो है या आंसर जो है वो 0 आता है. जी पार्ट देखिए, 9 into -3 into -6. इसमें हमने जो सिमिलर साइन वाले हैं, दोनों जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको पहले हमने मल्टीप्लाई किया है. -3 into -6 into 9. सो साइन को मल्टीप्लाई करिए, माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस, so this comes out to be plus 3, then 3 into 6 into 9, ये आपका आएगा 162. तो अगर आप इस तरह से करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो आपने देखा कि जब हम साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वैल्यूज को करते हैं तो आंसर जो है वो 162 आ रहा है, which is a positive integer. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है. इसमें आप देखिए, 18 into 7 plus -3 is equal to 18 into 7 plus 18 into -3. A into B plus C is equal to A into B plus A into C. अब हम इनको LHS और RHS वाले पार्ट्स में लेकर सॉल्व करते हैं. यहाँ देखिए आप, LHS 18 into 7 plus -3, इसे सॉल्व करिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 minus 3 is equal to 4. So 18 into 4 is equal to 72. Then RHS देखिए, 18 into 7 plus 18 into -3. 18 into 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा, और 18 into -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 आएगा. एंड ऑन सॉल्विंग दीज विल गेट 72. तो आप देखेंगे कि इस तरह से LHS और RHS जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल है, एंड हेंस इट इज वेरीफाइड. Let's look at the next question. It is question number 5. Find the product using suitable properties. So the question is 26 into -48 plus -48 into -36. तो इसमें हमने -48 जो है वो दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन है, तो उस केस में हम -48 को कॉमन ले लेंगे, या आप ये भी देखेंगे कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई की गई है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम उस केस में दैट विल गो लाइक दिस, दैट -48 को कॉमन ले लिया है इंटू 26 प्लस -36. तो 26 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 26 minus 36 is equal to -10. So -48 into -10 is equal to 480. साइन को आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो इसलिए आंसर जो है वो पॉजिटिव में आया है. द आंसर इज पॉजिटिव इंटीजर. नेक्स्ट देखिए, 8 into 53 into -125 is equal to 53 into 8 into -125. इसमें देखिए A into B into C is equal to B into A into C. तो इसमें आप देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, पर ये हमारे आंसर को इम्पैक्ट नहीं करेगा, दैट विल रिमेन सेम. So here we have multiplied 8 into 1 minus 125, that comes out to be -1000. So 53 into -1000 is equal to -53,000. और इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन.
Let us look at this question. Question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए गए हैं, इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 डिडक्ट किए गए हैं। तो जहां हम मार्क्स देते हैं वहां +5 आते हैं, जहां हम मार्क्स काटते हैं वहां माइनस आता है, नेगेटिव आता है। और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया उसके लिए 0 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जब हम एंट्रेंस के लिए जाते हैं हायर क्लासेस में, तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चन मार्किंग स्कीम जो है वो अप्लाई होती है, जिसमें आपको करेक्ट आंसर के मार्क्स तो मिलते हैं, लेकिन इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। So there are 3 cases over here. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answers. What is his score? तो आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि आप कैलकुलेशंस कर सकें। मोहन के केस में 4 करेक्ट आंसर्स हैं, तो हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 into 5 is equal to 20. So Mohan has got 20 marks for correct answers. अब मोहन के इनकरेक्ट आंसर जो हैं वो 6 हैं, तो 6 को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा -12। अब इनको सॉल्व करने के बाद 20 + -12 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो 20 - 12 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट में आप देखिए, नेक्स्ट केस आप देखिए, मार्क्स अवॉर्डेड टू रेशमा फॉर करेक्ट आंसर्स। यहाँ पहले पढ़ते हैं। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स and 5 incorrect answers. What is her score? Reshma has got 5 correct answers, so 5 into 5 is equal to 25. Marks awarded to Reshma for incorrect answers is equal to 5 into -2. 5 इनकरेक्ट है तो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -10 हमें मिलेगा। सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय रेशमा इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस -10 इज इक्वल टू 15। हिना के केस में हिना हैज गॉट her 2 answers are correct, so 2 into 5 is equal to 10 and 5 incorrect answers, so 5 into -2, look here, 5 into -2 is equal to -10. Number of questions not attempted by Hina is 3. So marks obtained awarded to Hina for not attempted questions is equal to 3 into 0 is equal to 0. So total marks obtained by Hina is equal to, ये करेक्ट आंसर्स के थे, ये इनकरेक्ट के थे और ये 0 नॉट अटेम्प्टेड के थे। सो 10 - 10 is equal to 0 and 0 plus 0 is equal to again 0. So this question is complete now. Thank you.